आंखों में होने वाली ये बीमारी ग्लूकोमा आखिर है क्या? इसके क्या कारण होते हैं? ये किस वजह से लोगों में डिजीज होती है? इसके क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं? इसके क्या लक्षण होते हैं जो लोगों में देखने को मिलते हैं? इसके साथ ही इसका क्या ट्रीटमेंट है और कौन सा ट्रीटमेंट आपके लिए बेहतर होता है? इन सारी चीजों पे आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सुष्मिता, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ ग्लूकोमा के बारे में, जो कि एक डीजेनरेटिव आई डिजीज है। इसके साथ ही इसे साइलेंट थीफ ऑफ साइट भी कहा जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये बहुत ही स्लोली डेवलप होने वाली बीमारी होती है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया, खास तौर पर जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर की है। और ये जो आंकड़े हैं ये तब के हैं जबकि 40 to 50% जो केसेस होते हैं वो इंडिया में अनडिटेक्टेड होते हैं, मतलब कि वो डॉक्टर के पास पहुंच ही नहीं पाते हैं, तो रिकॉर्ड्स में आते ही नहीं है। अगर हम इसके कारणों की बात करेंगे तो इसका सबसे मुख्य कारण होता है टिपिकल डैमेज टू द ऑप्टिक नर्व, मतलब कि जो आपकी ऑप्टिक नर्व होती है, जो कि आपके विजुअल, आपकी आंखों की रोशनी के लिए जरूरी होती है, वहां पर डैमेज होना, जिसकी वजह से ब्लाइंडनेस होना लोगों में इसका एसोसिएटेड सिम्टम आता है। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा फिजियोलॉजी को कि आखिर जो नॉर्मल चीजें होती है हमारी आंख में वो क्या है। तो आपकी आंख में एक फ्लूइड होता है जिसे आप एक्वायस ह्यूमर के नाम से जानते हैं, जो कि आपकी आई की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी जरूरत पड़ती है हमें इंटरनल प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। एक नॉर्मल प्रेशर जो होता है वो आपका 11 to 21 mmHg तक होता है। ये जो आपका फ्लूइड है एक्वायस ह्यूमर, ये आपकी लाइफ लॉन्ग बनता रहता है और इसके साथ ही ड्रेन होता रहता है। अब जैसे जैसे ये चीज नॉर्मल होती है तब तक तो प्रेशर उसका मेंटेन रहता है, लेकिन अगर किसी भी वजह से किसी भी तरह का कोई डिस्टरबेंस होता है इसके फ्लूइड में, तो ऐसे में जो वो प्रेशर है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपके नर्व फाइबर्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। अगर अब हम इसके रिस्क फैक्टर्स की बात करें कि जी ऐसे कौन से लोग हैं जो इसके लिए ज्यादा प्रोन हैं, तो उसमें से सबसे पहला आता है फैमिली हिस्ट्री ऑफ ग्लूकोमा। अगर आपकी फैमिली में किसी को ग्लूकोमा की कोई हिस्ट्री रही है तो ऐसे में चांसेस होते हैं कि इट कैन पास थ्रू जीन्स टू यू ऑल्सो। इसके अलावा जो सेकेंड पॉइंट है वो आता है आपका डायबिटीज। इसके अलावा अगर किसी को आई इंजरी हुई है देन दैट टाइम दे आर आल्सो प्रोन फॉर हैविंग द ग्लूकोमा इन द आईज। इसके अलावा अगर कोई बहुत ज्यादा स्टेरॉइड्स का कंजप्शन करता है मेडिसिन फॉर्म में या फिर इवन डायरेक्टली, तो भी दे आर मोर प्रोन फॉर हैविंग द ग्लूकोमा। ग्लूकोमा के टाइप्स की अगर हम बात करें तो देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ ग्लूकोमा। जो आपका ओपन एंगल ग्लूकोमा होता है वो एसिम्प्टोमेटिक होता है, मतलब कि उसमें एज सच कोई सिम्टम्स पेशेंट को फील नहीं होते हैं, तो उसको डायग्नोस करने के लिए प्रॉपर टेस्टिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सेकेंड टाइप में जो नैरो एंगल ग्लूकोमा होता है उसमें पेशेंट्स में आपको पेन, हेवीनेस ऑफ आईज एंड द हेडेक, इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जब डिम लाइट होती है या फिर यूं कहें कि शाम के समय में स्पेशली लोगों को जो लाइट बल्ब्स होते हैं उसके आसपास में रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर्स दिखना, मतलब दैट इज काइंड ऑफ डिल्यूजन, इस तरह की चीजें दिखना शुरू होती हैं बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द एक्वायस ह्यूमर ऑफ द आई। थर्ड इज सेकेंडरी ग्लूकोमा। इसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत डिफरेंट आते हैं, लेकिन अगर मेन कारण की बात करें तो किसी तरह की अगर कोई आई इंजरी हुई है किसी में, या फिर कोई बहुत ज्यादा स्टेरॉइडल कंजप्शन किया है किसी ने, या फिर किसी को ट्यूमर है, कैंसर है, तो ऐसे केसेस में सेकेंडरी ग्लूकोमा डिटेक्ट होता है। और जिन लोगों को सिंस बर्थ कोई आई डिफेक्ट होता है तो ऐसे में कंजेनाइटल ग्लूकोमा देखने को मिलता है और डिटेक्ट होता है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले डॉक्टर्स हमेशा प्रिस्क्राइब करते हैं, एडवाइस करते हैं पेशेंट को मेडिसिन, ताकि उसका जो एक्वायस ह्यूमर का जो प्रेशर है वो अगर डिस्टर्ब हुआ है किसी भी वजह से तो वो नॉर्मल हो सके। इसके अलावा आई ड्रॉप्स भी रेकमेंड की जाती हैं पेशेंट्स को। लेकिन जब किसी कारण से अगर वो प्रेशर मेंटेन नहीं हो पाता है, उसका प्रेशर लेवल बढ़ता है, तो ऐसे में सर्जरी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिसके साथ साथ आपको लाइफस्टाइल चेंजेस करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस में आपकी आई केयर रूटीन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से इसे साइलेंट थीफ ऑफ साइट भी कहा जाता है। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।